गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कल की क्लास में बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र की। मैंने आपको हेडिंग डलवा दी थी विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ई वेक्टर से। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी विद्युत आवेश, जैसे मान लो कोई विद्युत आवेश, कोई आवेश क्या है, क्यों किसी विद्युत आवेश के चारों ओर उत्पन्न हुआ क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण होगा तो पास आएगा और प्रतिकर्षण होगा तो दूर जाएगा। तो इस डेफिनेशन लिख लो इसकी। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर उत्पन्न हुआ क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, आकर्षण या प्रतिकर्षण का, आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा तो दूर जाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आपको एग्जाम में पूछ सकता है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? एक नंबर में पूछ सकता है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिख देना। मैंने आपको जो लिखा है इसकी डेफिनेशन लिख देना और इसके आगे आप इसमें पूछ सकता है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तथा विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन तो मैंने आपको लिखा दी। अब अगली हेडिंग डालो, विद्युत बल रेखाएं। आपको एग्जाम में पूछ सकता है विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। एग्जाम देखो, एक उदाहरण से समझाओ विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, एक उदाहरण से समझाओ। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? वह पथ किसे कहते हैं? वह पथ जिस पर एकांक धनावेश गति करता हो, या एकांक धनावेश, वह पथ जिसके ऊपर एकांक धनावेश गति करता हो। जैसे ये कोई पथ है, इसके ऊपर कोई धनावेश गति करता हो, तो ये रेखा हो गई। तो ये रेखा क्या कहलाएगी? विद्युत बल रेखा कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन लिखो विद्युत बल रेखा की। वह पथ जिस पर एकांक धनावेश, गति करता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। अब इसको उदाहरण की सहायता समझो। एग्जाम्पल एक नंबर डालो आप। इसमें क्या लेंगे? सबसे पहले धनावेशित गोला लेंगे। पहले तो धनावेशित गोले के ऊपर विद्युत बल रेखा देखते हैं। धनावेशित गोले के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं लगा के देखते हैं। फिर ऋणावेशित गोले के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाएं लगेंगे। फिर दोनों के कारण लगेंगे, धनावेश और ऋणावेश दोनों के कारण लगेंगे। उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हमारा रेखा है। उदाहरण के साथ सबसे पहले धनावेशित गोला लेते हैं। इसमें पहले आप लिख लो एग्जाम्पल एक नंबर। इसमें लिखो एक धनावेशित गोले से ये क्या लिया हमने? धनावेशित गोला।
रेखाएं, एक धनावेशित गोले से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं खींचने पर विद्युत बल रेखाएं खींचने पर वे अनंत की ओर सीधी रेखा में चली जाती हैं। एक धनावेशित गोले के चारों ओर विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं खींचने पर विद्युत बल रेखाएं को क्या होता है, धनात्मक। मैंने अभी परिभाषा में लिखा, क्या लिखा है विद्युत बल रेखा की, वह जिस पर एकांक धनावेश गति करता है विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं तो मेरे को क्या पता है, धनावेशित है, और ये क्या है, धनावेशित गोले के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, आकर्षित होगी या प्रतिकर्षित, सेम चार्ज है तो प्रतिकर्षित होगी। तो मैंने एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, आवेशित धनावेशित गोले के लिए, एक धनावेशित गोले के चारों ओर उत्पन्न हुआ क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं खींचने पर विद्युत बल रेखाएं अनंत की ओर प्रतिकर्षित हो जाती हैं या अनंत की ओर चली जाती हैं। इसके नीचे ये डायग्राम बनाओ। और एक बात ध्यान रखना, विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक सीधी रेखा में गति करती हैं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा सीधी रेखा में गति करती हैं। एग्जांपल नंबर 2 लिखो। पहले क्या लिया था, धनावेशित गोला, क्या लिखे, ऋणावेशित गोला। तो इसमें क्या लिख दिया, धनावेशित गोले के ऊपर ऋणावेशित गोला। एक ऋणावेशित गोले के चारों ओर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं खींचने पर ये बल रेखाएं अनंत से चलकर विद्युत बल रेखाएं क्या धनात्मक है, तो अनंत से चलकर आएंगे, तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। भाई ऋणावेश है तो ये विद्युत बल रेखाएं धनावेशित है, तो इनको अपनी ओर आकर्षित तो करेगा ना, तो ये अनंत से चलकर ऋणावेश पर आके समाप्त हो जाते हैं। डायग्राम बनाओ नीचे। अब धनावेशित को ले लिया, ऋणावेशित को ले लिया, दोनों को ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखो आप। इसी प्रकार दो बराबर व विपरीत एक धनावेशित और एक ऋणावेशित ले लेंगे। इसी प्रकार दो बराबर व विपरीत
आवेशों से उत्पन्न दो बराबर विपरीत आवेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं खींचते हैं। तो ये बल रेखाएं किससे किसकी तरफ आकर्षित होंगी? धनावेश से ऋणावेश की तरफ। तो इसमें लिख लो ये बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होते हैं। और इधर कोई बल रेखा खींची है इसकी तरफ, तो ये भी बल रेखा धनावेशित है, तो ये भी ऋणावेश पर आकर समाप्त हो जाएंगी। और इसके ऊपर खींचते हैं तो इसके पास थोड़ी ना आएगी, दूर चली जाएंगी। डायग्राम डालो। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो आप। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखो आप। दो बराबर और समान प्रकृति के, अब क्या लिखे? दो बराबर और समान प्रकृति के धनावेशों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं खींची गई। दोनों आवेशों समान है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य क्या लेते हैं? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य क्या लेते हैं? एन बिंदु पर क्या लेते हैं? इस बिंदु को नाम देंगे एन। ठीक मध्य बिंदु एन पर एक आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र बिंदु एन पर एक आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के परिणाम में ठीक बराबर परंतु दिशा में विपरीत होता है। भाई परिणाम में तो बराबर होगा तो होगा, परंतु दिशा में क्या होगा? विपरीत होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों क्या है? समान। तो परिणाम समान परंतु दिशा में विपरीत होगा। इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कौन सी बिंदु पर? इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस
इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जिसके कारण इसे उदासीन बिंदु कहते हैं। आप डायग्राम बनाना। ये तो क्या हुआ, विद्युत बल रेखा है, मैंने क्या लिखा जिसमें विद्युत बल रेखा में इसकी परिभाषा लिखा थी, और ये एग्जांपल थे, एग्जांपल लिखा दिया आपको एकदम जो विद्युत बल रेखा जिसे कहते हैं, तथा धनावेशित गोलक और ऋणावेशित गोलक को उदाहरण से समझाओ। या फिर पूछ सकता है धनावेशित और ऋणावेशित दोनों गोलक जब लिए जाए तो उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा जब खींची जाती है तो क्या प्रक्रिया होती है। अब अगले दिन आप विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण। तो विद्युत बल रेखाओं के गुणों में क्या लिखा, तो फर्स्ट पॉइंट अब आप विद्युत बल रेखाओं के गुण में पॉइंट अब आप विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। मैंने आपको पहले उदाहरण बताया था, धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो रही थी, तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दो नंबर पॉइंट आगे लिखो आप, विद्युत बल रेखाओं के, विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। 3 नंबर पॉइंट आगे लिखो आप, दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि इस स्थिति के कारण कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर, इस स्थिति के कारण कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो क्या है असंगत। पॉइंट नंबर 4 देखो, क्या नंबर पॉइंट में लिखो आप,
विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र होती है। विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र होती हैं। 5 नंबर पॉइंट लगाओ आप। जिस भाग में विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र अधिक होता है। तथा जिस भाग में विद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी तो यहां पर क्या है, विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, और दूर दूर होगी तो विद्युत क्षेत्र कम है। तो लिखो जिस भाग में विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कम। विद्युत क्षेत्र कम होता है। अब अगले निकाला, यह तो क्या दिखा दी, विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण थे। आपका एग्जाम पूछ सकता है विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, विद्युत बल रेखाओं के कोई 4 गुण बताओ। तो इनमें से कोई भी 3 या 4 गुण कितने पूछ सकता है, तो इनमें से लिखना है विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र होती हैं, और विद्युत बल रेखाएं धनावेशित तल के विनाश पर समाप्त होती हैं। कोई भी 3 या 4 पॉइंट पूछ सकता है, इसके कारण विद्युत बल रेखाओं के गुण याद करने हैं। अब अगला पॉइंट लो आप, आवेश घनत्व है। अगला पॉइंट लो, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक नंबर लगाओ आप, रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा पॉइंट लो आप, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व। तीसरा पॉइंट, आयतन आवेश घनत्व। आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश
घनत्व है और आयतन आवेश घनत्व है। इसमें एक नंबर लगाओ आप, रेखीय आवेश घनत्व है। एक नंबर रेखीय आवेश घनत्व है। इसकी डेफिनेशन लिखो आप। यदि आवेश एक सीधी रेखा पर समान रूप से वितरित होता है, यदि आवेश एक सीधी रेखा पर समान रूप से वितरित होता है तो यह रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। रेखीय आवेश घनत्व किससे दर्शाते हैं? इसमें लिखो नीचे, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपॉन L। Q अपॉन L। L इक्वल टू, यदि एक लेते हैं तो लैम्डा पर क्या हो जाएगा? Q। लैम्डा बराबर क्या हो गया? Q। यदि लैम्डा बराबर Q अपॉन L लेते हैं, यदि L क्या है? एकांक लंबाई, यदि हमारी 1 है तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? Q। ये बताओ इसके नीचे लिखना। एक डेफिनेशन तो हो गई थी आपकी, एक डेफिनेशन इससे हो गई आपकी, क्या हो गई? एकांक प्रति एकांक आयतन में, सॉरी प्रति एकांक लंबाई पर, ये क्या है? L है एकांक लंबाई, तो बताई थी मैंने आपको। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा प्रति एकांक लंबाई पर, भाई ये 1 मीटर है, तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था आपका? पृष्ठीय था, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसकी डेफिनेशन लिखो आप। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। नीचे लिख लो इसको, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं।
सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन A। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन A। A क्या है? एकांक आयतन, सॉरी एकांक क्षेत्रफल। एक है एकांक क्षेत्रफल। यदि एकांक क्षेत्रफल A इक्वल टू क्या ले लिया? A इक्वल टू A मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। और इसके पहले वाला पॉइंट था वेग आवेश घनत्व, उसका मात्रक लिख लेना कूलम्ब प्रति मीटर, और पृष्ठीय आवेश घनत्व का लिख लेना कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। ये उतारो और नीचे लिख इसका मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तीसरा पॉइंट वाला आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, इसकी डेफिनेशन लिखा एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, सॉरी प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको रो से लिखना रो, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन आयतन V। प्रति एकांक आयतन पर, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो V इक्वल टू 1 मीटर क्यूब ले लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू क्यों उतारो, इसका नीचे ले लेना, इसका मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब, कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब होता है। यह हमारे आवेश घनत्व 3 प्रकार का था, तीनों मैंने लिखा दिया आपको। तो अगला पॉइंट आता सतत आवेश वितरण। अगला पॉइंट आता
सतत आवेश वितरण सतत आवेश वितरण में कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण में कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। तो नीचे लिखो ये है 3 प्रकार का होता है। 1 नंबर लगाओ, रेखीय आवेश वितरण। दो नंबर पे 1 नंबर लगा लिया आपने, रेखीय आवेश वितरण। 2 नंबर पृष्ठीय आवेश वितरण। तीन नंबर आयतन आवेश वितरण। 1 नंबर रेखीय आवेश वितरण, 2 नंबर पृष्ठीय आवेश वितरण और 3 नंबर आयतन आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, रेखीय,